Should you write a complaint to a bank to rectify civil report? कुछ दिन पहले मेरा एक कस्टमर मेरे को दोपहर में फ़ोन किया। उन्होंने मेरे को बोला कि मैं बैंक में आया हूँ, मेरा ब्रांच मैनेजर के साथ थोड़ा बात कीजिए। तो मैं ब्रांच मैनेजर के साथ बात किया। ब्रांच मैनेजर मेरे को फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि अरे आपने मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिए हो सिविल में। मैं बताया नहीं, मैं तो कोई कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में नहीं किया हूँ। बोले नहीं, आप ये जो कस्टमर है उनको सिविल रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको दिया है और आप मेरे ही अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिए हो सिविल रेक्टिफिकेशन करने के लिए। मैं उनको बताया हूँ आपके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं आपका अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दूँ। ये बात सुनने के बाद उन्होंने बता रहे हैं ये जो कस्टमर आपके पास गया है मैं ही उनको आपके पास भेजा हूँ। आपका नंबर मैं ऑनलाइन से सर्च करके लिया हूँ। मेरे को लगा कि आप सिविल रेक्टिफिकेशन के लिए अच्छा काम करते हो, ट्रस्टवर्दी हो, इसलिए आपका नंबर उनको दिया हूँ। उन्होंने मेरे पास आया था लोन लेने के लिए, मगर उनका सिविल स्कोर कम है और सिविल में कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं उनको बताया इस कंपनी में कांटेक्ट कर लो, वहाँ पे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। मगर मैं नहीं आपके पास उनको भेजा हूँ उनका अच्छाई के लिए और आपने मेरे ही अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दिए हो। तब मैं उनको बताया हूँ अरे ऐसा बात नहीं है, मैं आपका अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं किया हूँ, आपने मेरे पास कस्टमर भेजे हो, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरे यहाँ पे कमाई हो रहा है, पैसा मिल रहा है मेरे को। मगर हम लोग सिविल में कंप्लेंट डालता हूँ, जरूरत पड़े तो हम लोग बैंक को भी कंप्लेंट भेजता हूँ। मगर आपके अगेंस्ट में कोई दुश्मनी मेरे साथ नहीं है और आपके अगेंस्ट में मैं कोई कंप्लेंट नहीं डाला हूँ। तो मेरा स्टाफ को मैं पूछा हूँ क्या बात है इस कस्टमर के लिए, तो उन्होंने चेक करके बताया हम लोग सिविल में कंप्लेंट डाले थे और उसके बाद हम लोग बैंक को भी कंप्लेंट डाले थे कस्टमर सर्विस में। मगर 2 महीने से कोई अच्छी तरह से रिस्पांस बैंक की तरफ से नहीं आ रहा था और सिविल की तरफ से जितने बार हम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 1 हफ्ता पहले हम ग्रीवेंस कर दिए बैंक में, तो 1 हफ्ते के अंदर में कल ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका। तो मैं ब्रांच मैनेजर के ये बताया हूँ कि ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया है और हम लोग आपके अगेंस्ट में डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं डाला हूँ, ना तो हम लोग ब्रांच में कोई कंप्लेंट लिखा हूँ। हम लोग ग्रीवेंस किए थे आपका हेड ऑफिस में। उन्होंने तब बताया कि हेड ऑफिस में जो आपने ग्रीवेंस किया है वो ग्रीवेंस मेरे पास चला है और मेरे को रिपोर्ट मांगा है। बोले देखिए हम लोगों को कुछ इसमें करना नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो काम है, जो सिस्टम है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर मेरे को पैसा दिया है तो उसको सर्विस भी मेरे को देना है। ये काम मेरे को 45 डेज के अंदर में कंप्लीट करना था और अभी 2.5 महीने हो चुका है। तो इस केस में हम लोग एग्रेसिवली काम करते हैं ताकि कस्टमर को जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और उनको लोन मिले। तो हमको तो ग्रीवेंस करना ही है, मगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका अगेंस्ट में कंप्लेन करे। चलो यहाँ पे तो उनके साथ बात खत्म हुआ है। मैं डिटेल में समझाता हूं बैंक में क्यों कंप्लेन करना चाहिए। अब जब ऑनलाइन में सिविल में डिस्प्यूट डालते हो तो वहां पे एक डिस्प्यूट आईडी आता है और एक ग्राफिक्स आता है। ग्राफिकली वहां पे ये समझाता है कि जो कंप्लेन आपने डाला है वो कंप्लेन सिविल की तरफ से बैंक को भेजा जाता है और बैंक के पास से जब रिप्लाई सिविल के पास आता है, सिविल आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करके आपके पास भेजता है। डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है 30 डेज के अंदर में। डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन होता है इसके मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। बैंक का जो सिविल सेल है, सिविल डिपार्टमेंट है, अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम पे पुकारते हैं। ये डिपार्टमेंट मेनली कोई बैंक या तो NBFC जो है उनका हेड ऑफिस में रहता है। वो डिपार्टमेंट जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो है सिविल के छोड़ के और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीफाइमार्क, वहां पे लोन का जो डेटा है वो भेजता है। सिविल में आप जब कोई डिस्प्यूट डालते हो वो डिस्प्यूट वही डिपार्टमेंट में जाता है। आप जो कंप्लेन किए हो वो सही होगा तो चेंज करके सिविल में रिपोर्ट भेज देगा और वहां पे सही हो जाएगा। मगर आपका जो कंप्लेन है और उनको अलग डेटा उनका सिस्टम में शो कर रहा है तब उस केस में रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए जहां तक ऑनलाइन डिस्प्यूट में रिजेक्शन आता है। मगर इस केस में आप बैंक में कोई रिटर्न कंप्लेंट भेजोगे और विद डॉक्यूमेंट्स भेजोगे कस्टमर सर्विस में, वो लोग देखेगा कि आपने जो कंप्लेंट भेजे हो उसके साथ प्रूफ भी दिए हो और उनके पास जो सिस्टम डेटा है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तब वो क्या करता है, उसको वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद उनका जो सिविल सेल है वहां पे रिपोर्ट भेजता है, वहां से वो डेटा ट्रांसयूनियन सिविल में जाता है। तब बहुत जल्दी से जल्दी आपका डेटा चेंज हो जाता है, करेक्शन हो जाता है। कभी कभी कस्टमर सर्विस में नेग्लिजेंस करते हैं। ज्यादा केसेस में सिविल जब बैंक को डेटा भेजता है वहां पे बहुत ज्यादा डिले कर देता है। ऐसा होगा तो आप सिविल में ग्रीवेंस कीजिए और उस बैंक में भी ग्रीवेंस कीजिए। ग्रीवेंस में क्या होता है, कस्टमर सर्विस में जो कंप्लेन आपने डाला है उस कंप्लेन का आपका सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसलिए आप ग्रीवेंस कर रहे हो। शुरुआत में आप ग्रीवेंस मत कीजिए,
चाहे वो सिविल हो चाहे वो बैंक हो। ग्रीवेंस में अभी कोई कंप्लेन करोगे विदाउट सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, विदाउट प्रायर कंप्लेन आईडी, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका कंप्लेन को कस्टमर सर्विस में भेज देता है। कस्टमर सर्विस टीम उसको देख के रिपोर्ट भेजता है और उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप जरूर पहले ऑनलाइन में डिस्प्यूट डालिए, या तो कंप्लेन पहले कस्टमर सर्विस में कीजिए, जहां पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, कंप्लेन आईडी मिलेगा, वही कंप्लेन आईडी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देके आप डिटेल कंप्लेन लिख के ग्रीवेंस कीजिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी भेज दीजिए। उस केस में आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं, जब आप ऑनलाइन में सिविल में डिस्प्यूट करते हो, एक ही साथ आप बैंक में भी कंप्लेंट डाल दो। हमें उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया। किसी में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब में ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियो है सिविल रेक्टिफिकेशन रिलेटेड, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूं। कंप्लीट ट्यूटोरियल है। हो सकता है कि आपको कुछ अलग प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। हमें उम्मीद है कि हार्ड टॉपिक भी मैं डिस्कस किया हूं और आपका प्रॉब्लम उसके साथ मैच कर जाए, आपको समझ में आ जाए, आप अच्छी तरह से रेक्टिफिकेशन के लिए डिस्प्यूट डाल सको। तो वीडियो आज ही चेक कर लीजिए। वहां पे भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके बताइए, हम आंसर करेंगे। आप चाहे तो मेरा फ्री वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे फेस टू फेस मैं बात करता हूं। वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नीचे देके रखा हूं, वहां पे रजिस्टर कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।